आज आपका इंस्टाग्राम और ट्विटर भरा हुआ होगा और ऐसी ऐसी बातें होंगी जो ना सिर्फ गंदी होंगी, फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं, वो तो लोग हैं, हम तो क्रिकेट पे बात करते हैं। क्रिकेट बहुत अच्छी हुई आपने देखा, और आज इंडिया कंप्लीट क्रिकेट खेला। बाकी इनके सारे मैच देख लें, ऐसी पूरे टूर्नामेंट वो क्रिकेट नहीं खेला, राइट? वो अच्छी क्रिकेट खेले और जितना उनको क्रेडिट बनता है कम है। लेकिन इंडियन टीम के फाइनल में जाने के बाद आमिर बाबा, आमिर बंगाली बाबा, आमिर फिक्सर रोता हुआ अब नजर आ रहा है, क्योंकि वो बंदा अब डबल फेस हो गया, मतलब बात से ही मुकर गया। मोहम्मद आमिर का मुंह बंद कर दिया है टीम इंडिया ने। क्या अब दोबारा से मोहम्मद आमिर प्रेडिक्शन करेगा? बाबा जी ये आमिर साहब ना, आमिर जो पनौती आमिर है ना बाबा जी, अपने आप को मैं बड़ा महा किस्म का फुप्पू पप्पू किस्म का फुप्पू किस्म का बाबा जी, मैं अंतर्यामी हूँ, तू मेरा हल है, सीधी सी बात है। और भारत ने कहीं डिसाइड किया है इस दफा कि हम इस दफा जो है 3 गुना लगान इंग्लिस्तान को नहीं देंगे। कहा था ना, बोला था ना, फाइनल में पहुंचेगी ये टीम, कहा था तगड़ी टीम है और राइट टाइम पे पीक कर रही है। लेकिन आई थिंक मैंने प्रिडिक्ट अच्छी की थी टीम, क्योंकि इंग्लैंड अब कैच तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना कि कैच छोड़ दो। अब एक इनफॉर्म बैट्समैन का कैच छोड़ेंगे जब वो 15 पे खेल रहे हैं, उसने 35 बॉलों पे 90 कर दिया, तो फिर यही डिफरेंस पड़ता है ना। और आप देख ले, आप 7 रन से हारे हैं। तो इंग्लैंड की एक तो फील्डिंग, मुझे लगता है दोनों टीमों में, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, दोनों टीमों में जो डिफरेंस था, बॉलिंग दोनों की गंदी हुई है अपार्ट फ्रॉम बुमराह, वो तो आपने कल कहा था। तो एक तो हैरी ब्रूक ने जो कैच छोड़ा इनफॉर्म बैट्समैन को, जो अक्षर पटेल ने पकड़े 2 कैच, हैरी ब्रूक और विल जैक्स जिस तरह खेल रहे थे, अगर वो कैच वहां पे ना होता, ये 1 ओवर पहले चेज होना था, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर क्या नाम है उसका यार, आर्चर वो आके एंड पे 3 छक्के मार सकता है, और जिस तरह विल जैक्स खेल रहा था आराम से जीते। लेकिन आई थिंक क्रेडिट जितना इंडिया को देना चाहिए वो कम है, क्योंकि वो कंप्लीट क्रिकेट। जसप्रीत बुमराह ने, संजू सैमसन ने, इंडियन टीम ने जो मोहम्मद आमिर को चुप करवाया ना, साइलेंट करवाया, उसके बाद मोहम्मद आमिर अपने स्टेटमेंट से ही बदल गया है। भाई वो जो स्टेटमेंट बोल रहे थे ना ये मोहम्मद आमिर साहब कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, इंडिया सेमीफाइनल हारेगी, फलाना होगा, टमकाना होगा, यार वो बंदा दोगलापंती कर गया है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल मैच की जब रात को सवाल किया शो में बैठे हुए उन फैंस ने, जिनको उम्मीद दिलाई गई थी, जो पाकिस्तानी मेरे घंटे के फैंस हैं कि इंडिया हारेगा, हम इकट्ठे सेलिब्रेट करेंगे, तो मोहम्मद आमिर ने क्या बोला? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल की क्या वो अब प्रेडिक्शन करेगा? सच्चाई है बाबा जी, इस फुंतरू ने प्रेडिक्शन पे प्रेडिक्शन हमें बाबा जी इसने सही तरह से चुना दिया है, सही तरह से हमें मसाज दिया है इसने। साला ये फरमा रहा था अपनी किताब में, बाबा जी टेंशन ही करनी है, फाइनल में आई नहीं, तो इंडिया सेमीफाइनल से बाहर हो जाएगी, अनिदेव बाहर हो जाएगी। हम बाबा जी यहाँ पे ख्वाब सजा के मेरे घंटे के बैठे हुए थे, मेरे घंटे के सारे ख्वाब सजा के बैठे हुए थे कि भाई अभी गई इंडियन टीम, अभी गई। थ्रू आउट अगर देखा जाए इस वर्ल्ड कप में, तो भारत कहीं ना कहीं अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेला था इस मैच से पहले। लेकिन जो बड़ी टीमें होती हैं, अच्छी टीमें होती हैं, वो प्रेशर गेम के अंदर जो है बाउंस बैक करती हैं, और इस प्रेशर गेम के अंदर हलाल किया, बैटिंग के अंदर, बॉलिंग के अंदर। एंड में क्या मैच देखने को मिला, ऐसा लग रहा था कि 2 तगड़ी टीमें जो हैं फाइनल की स्पॉट के लिए लड़ रही हैं। लाजवाब संजू सैमसन, लाजवाब बुमराह, लाजवाब बेथल। या पाकिस्तानी होने के बावजूद, मैं भी पाकिस्तानी हूं, बट हम अपनी बात पर रुकते हैं ना, जो करते हैं फिर उस पर रुकते हैं। ये मोहम्मद आमिर दोगलापंती कर गया। आपको सबको याद होगा कि इस मोहम्मद आमिर ने इस पूरे वर्ल्ड कप में आखिर चुकी हुई थी क्या जी, अभिषेक शर्मा स्लॉगर है, फिर इसकी अगर एक आधी वो बात सच हो गई तो इसने साथ एक और बात छेप दी कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा, इंडिया सेमीफाइनल से बाहर हो जाएगा, इंडिया बुरी तरह हारेगा, इंडियन टीम बहुत बुरी क्रिकेट खेल रही है। फिर संजू सैमसन ने इसको चुप करवाया, इसको साइलेंट करवाया, और इंडिया को वो बंदा सेमीफाइनल में लेके जाता है। ये बंदा फिर अपनी स्टेटमेंट एक नई लेके आता है मार्केट में, कहता है इंडिया ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, संजू सैमसन चल गया तो इंडिया जो है फाइनल में चला गया, वहां बात अब रुकती नहीं है। लेकिन कहता है कि सेमीफाइनल में इंडिया इंग्लैंड से हार जाएगा। इसने बोला कि इंडिया इंग्लैंड से सेमीफाइनल में हार जाएगा, और 1 साइडेड हारेगा, क्योंकि इंग्लैंड की जो बैटिंग है वो बड़ी तगड़ी है, इंग्लैंड की जो टीम है वो बड़ी तगड़ी है। अभी बाहर गई, अभी अनिदियो वो फिट हो गई है, वो फिट हो गई है, वो फाइनल के अंदर फिट हो गई है इंडियन टीम। वो साबित करती है ना, अनिदियो साबित करती है वो कि वो डिजर्व करती है फाइनल खेलना, और वो जीतना डिजर्व करती है। साला आज अब तो आमिर का हगना मुतना कंप्लीट बंद हुआ पड़ा होगा, बंद हुआ पड़ा शदीद किस्म का। अब समझ नहीं आ रही, मुंह उठा के कह रहा है कंग्रेचुलेशन। आज ट्वीट की है आमिर ने, ट्वीट की है बाजी, कंग्रेचुलेशन इंडियन टीम, यू डिजर्व टू फाइनल है बाजी। अभी तो कहेगा कंग्रेचुलेशन इंडियन टीम, यू डिजर्व टू
लिफ्ट दी ट्रॉफी, वर्ल्ड कप ट्रॉफी, वो जीतने के लिए आते हैं सालों, वो जीतने के लिए आते हैं। क्या फाइट किया इंग्लैंड ने भी, मानना पड़ेगा कि इस वर्ल्ड कप का वन ऑफ द बेस्ट मैच या बेस्ट मैच जो था वो बिल्कुल यही था। और बड़े ओकेजन के अंदर बड़े क्राउड के सामने जो दो टीमों के तगड़े प्लेयर्स ने एंटरटेन किया क्राउड को, पूरा पैसा वसूल। और ये है आजकल की आपकी T20 की क्रिकेट कि एक टीम 250 बनाती है और दूसरी टीम 250 चेस भी करने जा रही होती है। सिर्फ 7 रन के मार्जिन से मैच हारा। अब इस पे आप किसका पलड़ा भारी या किसका हल्का कहेंगे, बनता नहीं है, बिकॉज दोनों टीमें ही खूबसूरत खेली हैं। उससे पहले बात करते हैं वसीम अकरम स्विंग के सुल्तान की। वसीम अकरम ने बुमराह और हार्दिक पांड्या की और इंडिया फील्डिंग की बड़ी तारीफ की है कि भाई साहब बुमराह ने, हार्दिक ने और इंडिया की फील्डिंग ने इंडिया के ऐसा जो जबरदस्त कप्तान है उसको मौका दे दिया कि आप T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाओ। क्या बोला है वसीम अकरम ने, यार वेल डन सूर्य कुमार यादव, पहली मर्तबा कप्तान बनते, पहली मर्तबा तो T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएगा, इतना लकी कप्तान है यार तू। तो क्या बोला वसीम अकरम ने स्पेशली बुमराह के बारे में, हार्दिक के बारे में, इंडिया फील्डिंग के बारे में, कि यार कितनी जो है वो जबरदस्त ये जो है वो टीम निकल के आई है, आउटस्टैंडिंग। ईशान किशन 253 रन बनाता है इंडिया उसके अगेंस्ट जो है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट, और इंग्लैंड की टीम उसको चेज करने में बुरी तरह नाकाम रहती है सिवाय जैकब बैथल के, लेकिन इंग्लैंड वो मैच हारता है और इंडिया चला जाता है फाइनल में। मोहम्मद आमर फिर आता है, वो कहता है ना डड्डू बाहर आता है, फिर डड्डू देखता है कि लोग हैं, मैं बाहर आ जाता हूं, बाहर आके कहता है, सुनिएगा जरा अब, कहता है इंडिया ये मैच हार गया हुआ था, इंडिया ये मैच हार गया हुआ था, अगर जैकब बैथल आउट ना होता या विल जैक आउट ना होता, और बहन के टके फिक्सर, वंस अ फिक्सर इज ऑलवेज अ फिक्सर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संजू सैमसन, वो प्लेयर जिसको चांस ही नहीं मिलता भारत के सेटअप के अंदर, उसको इतनी प्रेशर सिचुएशन के अंदर आप लोग लेके आते हैं वर्ल्ड कप के अंदर, और आके वो मिडवे जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहा है, नर्व्स चाहिए इस तरह की परफॉर्मेंस देने के लिए, कैरेक्टर चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, बड़ी स्ट्रॉन्ग नर्व्स चाहिए, और जो बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं संजू ने इन दोनों मैचेस के अंदर वो फिनोमिनल है। और उसके जो जेस्चर्स हैं वो बहुत हम्बल, बहुत अच्छे तरीके के हैं कि पहले मैच में जब उसने परफॉर्मेंस की तो उसने कहा कि मैंने अपने 2 सीनियर गन्स को ओवर द इयर्स ये चीज भारत के लिए करते हुए देखी है, विराट, रोहित को, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनके फुट स्टेप पे चल के मैं उनसे जो सीखा वो मुल्क के लिए डिलीवर कर रहा हूं। और फिर आज भी उसको पता था कि बुमराह का जो सेकंड लास्ट ओवर था, थर्ड लास्ट, वो कितना इंपॉर्टेंट था, 17वां ओवर, और उसमें उन्होंने सिर्फ 6 रन दे के अपना ओवर निकाला, जिसकी वजह से भारत ने सिर्फ 7 रन से वो मैच जीता। ये जेस्चर भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन क्या प्लेयर है, बहुत जबरदस्त। उसके बाद आप देखें रुके नहीं भारत। चीज वसीम अकरम साहब के ऊपर आते हैं, भाई स्विंग के सुल्तान है, भरे जो है वो प्लेयर रहे हैं, बॉलिंग का उनको पता है। उन्होंने बोला कि भाई साहब अगर जो है वो टीम इंडिया ने 250 प्लस किया, 253 किया, तो फिर बुमराह ही था, हार्दिक पांड्या ही था जिन्होंने जो है वो इंडिया को बचाना था, क्योंकि विकेट में कुछ खास था नहीं, पेसर के लिए कुछ ना कुछ था कि आप जो है वो एफर्ट लगाएं, आप जो है वो जान लगाएं, अगर आप 1% भी अपनी एफर्ट से हटे, आपने चूक की, इसका मतलब है आप जो है फिर फाइनल के लिए नहीं पहुंच रहे। ठीक हो गया। तो वसीम अकरम ने बोला, हजारों दफा, लाखों दफा मैंने इस बॉलर की तारीफ की है, और रात को जब इसका मैंने मैच देखा, इसकी बॉलिंग देखी, भाई साहब ये एक ऐसा बॉलर इस वर्ल्ड क्रिकेट को मिला है। एक जो है वो सिंपल सा जो है वो रनर अप है, उसके बाद जो है वो क्या कमाल का एक्शन है, और जो परफेक्ट यार्कर लगाता है। वसीम अकरम ने बोला भाईजान मैं भी यार्कर लगाता था, लेकिन ये एक परफेक्ट यार्कर है। वो चुस्से मारने नहीं आते हैं, वो छापर फाड़ने के लिए नहीं आते हैं। वो जब खेलते हैं ना, वो खेलते हैं ना जब, तो पता लगता है, वो पता लगता है कोई साला मर्द का बच्चा खेल रहा है। खुदा की कसम ले लो, उनकी बैटिंग देख के ना, उनकी एक एक प्लेयर को देख के ना, हमें तो बाजी दिल करता है बस इनकी चुमिया ले, आरती उतारे इनकी। इनके इस लेवल के इंडिया के बेस्ट मैन है। आप संजू सैमसन ले लो, आप तिलक वर्मा ले लो, आप ईशान किशन ले लो, उनका जो मर्जी बल्लेबाज ले लो, जो मर्जी बॉलर ले लो, मैं कहता हूँ प्यार आता है, सच्चाई भैया। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। जैसे कि आपको पता है भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मैच खेला गया, इसमें भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 253 रन का इंग्लैंड को टारगेट दी, जिसमें भारत की तरफ से संजू सैमसन ने तूफानी बैटिंग करते हुए 42 बॉल में 79 रन जड़ दिए, जिसमें उन्होंने 8 चौके और 7 छक्के लगाए 211 के स्ट्राइक रेट से। उसके बाद अभिषेक शर्मा कुछ खास नहीं कर पाए और 9 रन पे आउट हो गए। उसके बाद फिर ईशान किशन आते हैं और 18 बॉल में 39 रन की ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 4 चौके और 2 छक्के लगा के 216 के स्ट्राइक से आउट हो जाते हैं। उसके बाद शिवम दुबे को जल्दी भेजा जाता है, जो कि 25 बॉल में 43 रन ठोक देते हैं 172 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें वो 4 छक्के और 1 चौका लगाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर आते हैं हार्दिक पांड्या 225 के स्ट्राइक रेट से 12 बॉल में 27 रन बना देते हैं, जिसमें वो 2 छक्के और 3 चौके लगाते हैं। फिर लास्ट में आते हैं तिलक वर्मा 300 के स्ट्राइक रेट से 7 बॉल में 21 रन ठोक देते हैं,
जिसमें वो 3 छक्के लगाते हैं, जिसकी बदौलत भारत एक अच्छा टारगेट इंग्लैंड को देने में सक्सेसफुल हो जाता है। भारत 253 रन का इंग्लैंड को टारगेट देता है, जिसका पीछा करना ही इंग्लैंड की टीम अच्छा मुकाबला करती है भारतीय बॉलिंग का। एक टाइम ऐसा लग रहा था कि भारत शायद ये मैच हार जाएगा, लेकिन भारत को वापसी कराते हैं भारत दुनिया के नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह। 18वें ओवर में आके कुल 6 रन देते हैं, इससे पूरे मैच का नक्शा पलट जाता है। अब पाकिस्तानी मीडिया मोहम्मद आमिर को जम के ट्रोल कर रहा है। वही मोहम्मद आमिर जिसका इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था कि भारत सेमीफाइनल नहीं खेल पाएगा, भारत सेमीफाइनल से आउट हो जाएगा। अब जब भारत सेमीफाइनल जीत गया तो मोहम्मद आमिर की फिर स्टेटमेंट आई है। मोहम्मद आमिर का बोलना है कि भारत ने आज सबसे अच्छी क्रिकेट खेली जो इस T20 वर्ल्ड कप में उसने परफॉर्मेंस दिखाई। सेमीफाइनल के अंदर उसने सबसे अच्छी परफॉर्म की, इसलिए भारत ये मैच जीता। लेकिन वही पाकिस्तानी मीडिया मोहम्मद आमिर को जम के ट्रोल कर रहा है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि अब मोहम्मद आमिर अपनी इज्जत बचाने के लिए बातें घुमा रहा है, नहीं तो मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया था और भारत को सेमीफाइनल से निकाल दिया था। लेकिन अब उल्टा हो गया, भारत सेमीफाइनल भी जीत गए और जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों की, भारतीय बॉलर की परफॉर्म चल रही है, हो सकता है भारत फाइनल भी आसानी से जीत ले और न्यूजीलैंड को हरा दे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत न्यूजीलैंड को फाइनल हरा के T20 का वर्ल्ड कप अपने नाम कर लेगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आपको मोहम्मद आमिर के बारे में क्या बोलना है, हमें कमेंट जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।